ओम शांति 4/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बहन भाई के भी बांध से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाइज बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। जब हम सिविलाइज्ड बनेंगे मतलब आंखें क्रिमिनल ना हो, पवित्र हो, तभी क्या होगा, हम कर्मातीत बन सकते हैं। आत्मा कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा। रोज रजिस्टर रखना है, बाबा को बताना है पोता मेल में क्या हुआ, तो इससे क्या होगा, कमियों का मालूम पड़ेगा। फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे, फिर उनको निकाल सकते हैं। तो पोता मेल रखना है, हमें बाबा को बताना है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे। कमियां निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है कि एक बाबा के सिवाय हमें दूसरा कुछ भी याद ना रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममतव न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वर बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है असुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। यहाँ के मनुष्य क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी हम कहाँ हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज से बदल कर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार होते हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार होते हैं, कोई सेमी कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरलीआइज्ड भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। तो हमें सबको आत्मा भाई देखना है अपने को आत्मा त्रिकुटी के मध्य में महसूस करना है, दूसरों को भी आत्मा भाई देखना है। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के बांध से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो उच्च पद पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। क्रिमिनलाइज्ड होगी तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। बल कोई भी अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। जो बाबा को, जिसको याद रहता है कि मैंने ये गलतियां करी है दिन में, और बाबा को बता देगा शाम को पोता मेल में, तो उसे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कच्चा है, जो भूल जाता है,
बाबा को बता नहीं पाता है, तो उसे रजिस्टर रखना चाहिए ताकि याद रहे भाई ये कमी है और बाबा को बताना है, और धीरे धीरे वो निकल जाएंगी। परंतु जो कच्चे हैं उनके रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई हैं, अब शरीर बनकर अब अशरीरी बनकर जाना है। शरीर आत्मा बिना शरीर के आई है, अब अशरीरी बनकर जाना है। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। देखना है अपने को प्रकृति के मध्य में, इस शरीर से अलग हो जाना है और अपने शरीर को देखना है। देखना है अपने को आत्मा, फिर शरीर को देखना है। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। ये क्या है? शरीरी स्थिति। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी न उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद न आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, सोना कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता है ना, अभी की मत है फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। अंतमति सो गति कहा जाता है ना, अभी की मत है फिर गति सतयुग में होगी। अभी की मत है क्या है? बाबा को याद करते करते शरीर को छोड़ना है, फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। हम उसके बच्चे हैं, किसके दुख हरता सुख करता, तो हमें किसी को दुख नहीं देना है। तभी पता लगेगा कि हाँ उसके बच्चे हैं। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना है। अगर किसी को दुख दे रहे हैं तो किसके बच्चे हुए? रावण के। जो भगवान के बच्चे हैं वो किसी को दुख नहीं देना है, नहीं देगा। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते हैं तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थ भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वॉइसलेस लाइफ में है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वॉइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मणी सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होंगे वह पाप जरूर करेगा। सतयुग की दुनिया पवित्र दुनिया है, यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना भाई, आऊँगा नहीं, देवता बनना है तो आना चाहिए। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल क्लाइमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। नेचुरल क्लाइमिटीज को कोई नहीं जान सकता, चाहे कितना भी हो। वो होनी है ड्रामा अनुसार। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्यालात करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके।
अनाज कितना महंगा हो गया है तो बाप बैठ समझाते हैं, सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा, यह तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो, मेहनत है, उच्च पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते हैं, ज्ञान उठा नहीं सकते हैं, वे पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्य की है क्रिमिनलाइज, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को याद करना है, बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में ये सब बताना है, कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती है, वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है, चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है, कहेंगे प्राय लोप हो गया है। बादलों में दिखाई नहीं पड़ता है तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो, खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना, टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे, इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती है। माथा टेकने की भी दरकार नहीं है। हाँ, कोई हरि ओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है, भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा शांति है, क्रोध की निशानी है शांति। वहाँ कितनी अपार शांति है, कहाँ? स्वर्ग में। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर शांति में आ जाते हो। वेद का बाप वेद का सुख का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद, सहज ज्ञान सृष्टि चक्कर का। ठीक है, सहज याद, सहज ज्ञान सृष्टि चक्कर का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे अभिमान को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। जो बॉडी कॉन्शियस है, अपने को शरीर समझते हैं, उनको क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है, तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, तो हमें इस दुनिया को भूलना है। देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा योगी बनना है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममतव न रहे, कोई भी छीछी चीज में शक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। तो ऐसा योगी बनना है हमें। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। आज का वरदान है, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। महसूस करो भाई, मैंने उसकी महसूसता लाओ, फिर उस महसूसता की शक्ति से सर्व पापों से मुक्त भव, मुक्त बनना है।
कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। कई है जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब न हो जाए, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है, इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। तो महसूसता की शक्ति से महसूस करना है उसको, गलत काम को भी, ये कितना गलत है, फिर उसको परिवर्तन करना है, महसूसता से होगा, और फिर पापों से मुक्त बनना है। आज का स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। इस जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। इस जीवन में रहते कोई भी बंधन हमें खींचे ना, यही क्या है, जीवन मुक्त स्थिति है। तो आत्मा का अभ्यास करेंगे उतना हम स्थिति को महसूस करेंगे। तो देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।